दोस्तों, जब भी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने या सफ़र करने जा रहे हैं, तब हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आज इसी का आइडिया मैं शेयर करने जा रही हूँ, बिना पैसे का आइडिया है ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बिना पैसे का इतना बेस्ट आइडिया कैसे है। दोस्तों, हम लोग डेली नहाते हैं और जितने हमारे सदस्य रहते हैं, उनके हिसाब से हमारे अलग-अलग बाथरूम में साबुन भी रहते हैं और अलग-अलग कलर के भी साबुन रहते हैं। तो ये देख ही रहे होंगे आप कि ये सारे मेरे साबुन जो अलग-अलग कलर के हैं। और अभी जो दिवाली का समय गया है, उस समय पूरी फैमिली जब इकट्ठी होती है, तो अगर 2 बाथरूम है, 3 बाथरूम है, तो सब बाथरूम में हमारे साबुन रखे रहते हैं। और उस समय जब ख़त्म हो जाता है, तो छोटे-छोटे टुकड़े इस तरीके से हमारे बच जाते हैं, तो उसे हम लोग फेंक देते हैं। या फिर कहीं बाथरूम में ही चिपक गया है, तो कहीं स्लिप होने का डर रहता है, तो हमें इसे बारीक, जैसे ही हमारा साबुन हो, उसे हमें थोड़ा अलग एक तरफ उठा के रख देना है। और उसके बाद में मतलब 2-4 दिन बाद में जब ये थोड़ा उसका पानी सूख जाए, तब हमें इसे बारीक-बारीक टुकड़ों में काट लेना। आप चाकू से भी काट सकते हैं या फिर आप अपने किसनी जो रहती है, उससे भी आप बारीक खींच सकते हैं। मतलब कुल मिला के हमारे जो साबुन के टुकड़े हैं, उसे हमें बारीक करना है। अब इसका बेस्ट आइडिया मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये पूरे हमने बारीक यहाँ टुकड़े कर लिए हैं। और हमें लेना है उसके बाद में एक कटोरी, कोई भी कटोरी ले सकते हैं, स्टील की हो या कांच की हो, कोई भी बर्तन हमारा होना चाहिए। तो बस इस बर्तन में हमें पूरे बारीक टुकड़े डाल देना है। और उसके बाद इसमें हमें थोड़ा गर्म पानी डालना है, जैसे कुनकुना हो या फिर अगर उससे ज़्यादा गर्म भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पानी डाल देना है, मतलब पूरे हमारे जो साबुन के टुकड़े हैं, ये पूरे डूबे होना चाहिए। और इसे 2 से 3 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है, ताकि पूरा साबुन हमारा फूल जाए। तो ये देखिए, पूरा साबुन यहाँ फूल गया है। और उसके बाद में दूसरे हमें कटोरे में निकाल लेना है। अब दूसरे कटोरे में निकालने के बाद में ये बहुत ज़्यादा चिपक गया, तो इसे हमें थोड़ा फैला लेना है। और उसके बाद में हमें इसे रख देना है गैस पे, पानी नहीं डालना है, कम आंच पे हमें इसे इस तरह से तोड़ते रहना है। और तोड़ते रहने के बाद में देखेंगे कि ये पूरा हमारा लिक्विड जैसे हो गया है, मतलब एकदम पानी जैसे हो गया है। तो ये अभी थोड़ा गर्म है, इसे हमें थोड़ी देर के लिए, जैसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद में ये देखिए, इस तरीके से ये गाढ़ापन इसका आ गया है। और उसके बाद इसमें हमें डाल देना है छोटी चम्मच से लगभग आधा चम्मच हमें डेटॉल। डेटॉल हमारे हाथों की सुरक्षा हमेशा करता है, जब भी हम लोग हैंड वॉश करते हैं तब। क्योंकि सभी के घरों में हैंड वॉश तो रहता ही है, तो उसमें भी मतलब ऐसे डेटॉल वगैरह रहता है, तो हमारे हाथों की सफाई अच्छे से होती है। तो ये हमने अलग मतलब डेटॉल वगैरह मिक्स करके कटोरे में रख दिया है। और इस तरीके से हमें लेना है, न्यूज़पेपर हो या फिर हमारे घर में कोई भी कागज़ हो, पतला कागज़ कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे न्यूज़पेपर हो या फिर इस तरीके से। क्योंकि सभी के घरों में कागज़ वगैरह रहते हैं आजकल, तो जैसे दवाई वगैरह जो आती है, तो ऐसे कागज़ के पैकेट में आती है, तो उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ब्रश में इसमें लगा देना है। पतला है तो आसानी से ये लग जाता है, तो पूरे हमें कागज़ में इसे लगा देना है। और इसे आधे घंटे के लिए हमें पंखे में डाल देना है, ताकि ये सूख जाए। तो जब अच्छे से सूख जाएगा, तब हमें इसे फिर पलटी और कर देना है। और फिर हमें डबल से दूसरे साइड में भी लगा देना है और इसे सूखने देना है। दोनों तरफ से सूख जाएगा, तब हम देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ मैंने सारे कागज़ को सूखने के लिए रख दिया है। और ये थोड़ा सा हमारा और बच गया है, तो उसे भी हम लोग दूसरे तरीके से उपयोग करेंगे। क्योंकि मैं आज 2 तरीके आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को जो भी तरीका पसंद आए, आप इसे ज़रूर यूज करिए। क्योंकि पैसा तो साथ में हमारा बचाता ही है, लेकिन सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि जब भी हम लोग सफ़र में जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम इसे आराम से
कवर कर सकते हैं, मतलब स्टोर करके हम लोग लेकर जा सकते हैं हैंड वॉश करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा बच गया है तो उसका भी मैं आप लोगों को तरीका बता देती हूँ कि बचा है तो उसका क्या उपयोग करना है। तो ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है और हमें इसके लिए गाढ़ा ही घोल चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें एक प्लेट में रख देना है, मतलब जितने छोटे बड़े जितनी बड़ी हमें गोली बनाना है इसकी, छोटी छोटी हमें ये, और जैसे इस तरीके से प्लेट में डाल देना है और इसे 5-10 मिनट और ऐसे ही खुला छोड़ देना है, पंखे में रखने की ज़रूरत नहीं है, खुला छोड़ देना है। और थोड़ा सॉफ्ट भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा सूख जाए और फिर हम लोग गोली बनाने जाएंगे तो ये नहीं बनेगी। इसलिए थोड़ा सा हमें इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है नॉर्मल टेम्परेचर पर, और फिर इसकी हमें दबाते हुए, हथेली से दबाते हुए इसकी अच्छे से गोली बना लेना है। एक गोली दोस्तों, एक गोली में लगभग 3 से 4 बार हम लोग हैंड वॉश कर सकते हैं। अगर हम लोग फैमिली के साथ में जा रहे हैं तो 2 गोली में सभी फैमिली का हैंड वॉश हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग गोली बनाकर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट आइडिया मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ज़रूर से ज़रूर एक हाउसवाइफ अगर आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इसका उपयोग करें, क्योंकि बहुत ही कमाल की चीज़ बताई है मैंने आज आप लोगों को। तो देखिए उसके बाद में ये जो हमने पेपर पे लगा कर रखा था तो ये भी अच्छे से सूख चुके हैं, मतलब दोनों साइड में हमने लगाकर छोड़ दिया था पंखे में 2-2 घंटे के लिए, तो ये सूख गया है। और सूखने के बाद में ज़्यादा हमें बड़े इसके टुकड़े नहीं करना है, छोटे छोटे करना है, मतलब एक बार में हमारा हैंड वॉश हो जाए इतने हमें टुकड़े करना है। वैसे तो मार्केट में आराम से ये मिलता है, लेकिन जब हम घर में ही बना सकते हैं तो पैसा क्यों खर्च करें। और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है। जब भी हमें सफ़र में जाना है तो 5 मिनट इसके लिए निकाल लो और आप बनाकर आराम से लेकर जा सकते हैं। तो ये देखिए मेरे दोनों आइडिया यहाँ मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। पेपर की भी कटिंग कर ली है, गोली भी तैयार कर ली है, और इसे 10 मिनट के लिए और हमें पंखे में छोड़ देना है, मतलब अच्छे से सूखना है, क्योंकि जब हम स्टोर करेंगे तो ये चिपचिपा नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए हमें इसे और सुखा देना है। तो दोस्तों आज का मेरा ये आइडिया कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक हाउसवाइफ के लिए कमाल की चीज़ है, जो हमारे घर में बच्चे वगैरह बाहर जाते हैं या फिर हम लोग भी कभी अगर बाहर जाते हैं और जैसे टॉयलेट वगैरह जाना है या फिर हैंड वॉश ही करना है, क्योंकि बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम लोग खाते पीते ही है, और वहाँ हैंड वॉश करने का हमें सिंपल जो तरीका रहता है, जैसे पानी से हैंड वॉश करते हैं, तो अगर हमारे पास में इस तरीके की अगर हैंड वॉश अगर रखा है तो उससे हम लोग एकदम से नीट एंड क्लीन हमारे हैंड वॉश हो जाएंगे। तो कैसा लगा ये मेरा तरीका ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों। देखिए हम लोग यूज कर भी लेते हैं इसको कि कैसा हमारा काम करता है। ये तो हल्का सा हमने हाथ गीला किया है, और ये जो गोली है, गोली को इस तरीके से रगड़ते हुए हमें धुल लेना है। तो देखिए कितना सारा इसमें झाग भी आ गया है। अब इसी तरीके से हमने जो पेपर सॉप बनाया है उसे भी यूज करके देखते हैं। तो हाथ तो हमारे अभी गीले ही है, बस इस तरीके से हमें इसे भी रगड़ते हुए हाथ को मतलब साबुन जैसे जिस प्रकार से साबुन या हैंड वॉश से हम लोग हाथ धुलते हैं उसी प्रकार से हमारा हाथ क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों है ना कमाल का आइडिया। ऐसा आइडिया मैंने अभी तक आप लोगों को शेयर नहीं किया था, तो जब मैंने इसे ट्राई किया तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग भी अपने पैसे भी बचा सकते हैं और साथ में आराम से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो ऐसी चीज़ों के लिए देखते हैं कि कहाँ हैंड वॉश मिलेगा, क्योंकि हैंड वॉश बड़े पैक में आता है तो हम लोग उसे मतलब कैरी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए।